दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी काफी बढ़िया होने वाली है क्योंकि इसमें हमें चैन ली नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई जाएगी जो अचानक से मार्शल आर्ट वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहां पर वो काफी कमजोर डिसाइपल होता है जिसका सारे लोग मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन चैन ली जो होता है वो खुद में ठान लेता है कि वो एक दिन इमॉर्टल बनकर दिखाएगा, जिसके बाद सारे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा जो भी उसका मजाक उड़ाते थे, और तब वो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बनते हुए दुनिया से सारे बुरे लोगों का खात्मा कर देगा। तो क्या चैन ली ये कर पाएगा या फिर नहीं, यही हमें इस सीरीज में दिखाया जाएगा। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें इस सीरीज के बारे में बताया जाता है कि इस सीरीज में हमें इमॉर्टल वर्ल्ड को दिखाया जाएगा जहां पर कल्टीवेटर को हर एक चीज मिल सकती है, जिस भी चीज का इस्तेमाल वो कल्टीवेशन करने में चाहता है। लेकिन जहां यहाँ पर इतनी सारी चीजें मिलेगी वहां पर जान का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि कभी भी आपके पास कोई पावरफुल कल्टीवेटर आकर आपसे लड़ाई करते हुए आपकी जान ले सकता है। इसलिए इस दुनिया में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं है। अगर आपको यहाँ पर सर्वाइव करना है तो सबसे पहले खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जितनी अच्छाइयाँ हैं उतनी ही बुराइयां भी है, इसलिए आपके ऊपर है कि आपको पावरफुल बनके बुराइयों का खात्मा करना है या फिर कमजोर रहते हुए दूसरों की बुली सहना है। जैसा आप फैसला लेंगे आपकी जिंदगी वैसे ही चलने वाली है। जिसके बाद हम चैन ली को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक हिडन पैलेस के अंदर आया होता है, जहाँ आने के बाद उन्हें एक मिशन दिया गया था और ये मिशन उन्हें उनके सेट से ही दिया गया होता है, क्योंकि यहाँ पर उनका मिशन है कि उन्हें 4 मास्टर को यहाँ पर बचाना है, जिन मास्टर को एक एम्पायर ने यहाँ पर कैद करके रखा है, क्योंकि उस एम्पायर का एक सीक्रेट प्लान था जिसके पास एक काफी ज्यादा पावरफुल पिल थी। उसका इस्तेमाल करते हुए वो दुनिया के सारे पावरफुल जो कल्टीवेटर या फिर एम्पायर हैं उन सभी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, जिसके बाद सारी दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन जब उन मास्टर को इस बारे में पता चला तो सभी वो उस एम्पायर को रोकने के लिए आ गए थे, लेकिन एम्पायर ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए उन चारों के चारों मास्टर को यहाँ पर कैद कर लिया है। और उन्हीं मास्टर को बचाने के लिए यहाँ पर चैन ली और उसके दोस्तों को भेजा गया है ताकि यहाँ पर एम्पायर के सारे साथियों को मारकर उन चारों के चारों मास्टर को ये लोग बचा ले। इसलिए चैन ली और बाकी सभी उन सारे के सारे लोगों से फाइट करना शुरू कर देते हैं जो कि एम्पायर के साथी थे। इस लड़ाई में चैन ली के जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी तो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर थे, लेकिन चैन ली तो यहाँ पर कुछ ही टाइम पहले आया था, इसलिए उसके पास कोई भी पावर नहीं होती है, ना ही उसे ठीक तरह से लड़ना आता था। इसी वजह से वो हमेशा सारे लोगों की बुली सहते हुए आया है। इसके बाद उन सभी को उनके मास्टर की आवाज आती है जो सभी से कहते हैं तुम्हें 3 घंटों के अंदर उस एम्पायर को मारकर उन सारे के सारे मास्टर को आजाद करना है। अगर तुम्हें 3 घंटों के अंदर इस काम को नहीं पूरा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे कल्टीवेशन रिसोर्सेस नहीं दूंगा। इसलिए अगर कल्टीवेशन रिसोर्सेस चाहिए तो इसके लिए तुम्हें जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना पड़ेगा। ये सुनकर सारे लोग ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन चैन ली थोड़ा घबराया होता है क्योंकि आज से पहले वो कभी भी इतने खतरनाक मिशन में कभी नहीं गया था। ये सुनकर उसके बाकी दोस्त जो होते हैं वो सभी कह रहे होते हैं हमने तो इस मुसीबत को बिला वजह ही यहाँ पर लेकर आ गया। उस एम्पायर और उसके साथियों के साथ साथ हमें इसकी भी जान बचानी होगी, वरना ये मर गया तो हम मास्टर को क्या जवाब देंगे। ये सुनकर चैन ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि हर बार ये लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते रहते हैं। इसके बाद वो सभी कहते हैं हमें 2 ग्रुप में बट जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम चारों एक साथ रहेंगे तो अगर कोई बड़ा खतरा आया तो हम चारों की एक साथ जान जा सकती है। इसलिए हमें अलग अलग होकर 2 ग्रुप में बट जाना चाहिए। लेकिन जैसे वो 2 ग्रुप में बटने वाले होते हैं तभी उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, इसलिए वो सारे के सारे लोग वहाँ पर सावधान हो जाते हैं। और उन लोगों में सबसे पीछे चैन ली ही खड़ा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा वही डरा हुआ था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि जानवरों जैसा चलते हुए आया था, और ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं 4 मास्टर में से एक होता है जिन्हें यहाँ पर वो लोग बचाने के लिए आए थे। और अभी यहाँ पे वो मास्टर पूरी तरह से उस एम्पायर की पावर में पोजेस हो गया होता है, इसलिए वो चैन ली और उसके साथियों पर अटैक किए जा रहा था। ये देखो वो सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे हम इस मास्टर से कैसे लड़ेंगे, लेकिन तब भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है, जिससे लड़ने की किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी। और जैसे वो चैन ली को मारने वाला होता है तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जो चैन ली को वहां पर बचा लेती है। लेकिन तब वो मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। और जैसे दोबारा से चैन ली के ऊपर अटैक करने वाला होता है ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें 3 महीने पहले की कहानी बताई जाती है जब यहाँ पर चैन ली पहली बार आया था। वो कहता है मैं तो अपने घर में बैठकर वर्ल्ड कप देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से ऐसा क्या हो गया जो मैं वहां से गायब होते हुए सीधा यहाँ पर आ चुका हूँ। न जाने ये दुनिया कैसी है, मुझे तो इस दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं, ना ही यहाँ पर मोबाइल है ना ही कुछ और। ऐसा लग रहा है कि मैं एंशिएंट दुनिया में आ चुका हूँ जहाँ पर सारे लोगों के अंदर बस पावर की भूख है, और जिसके पास भी पावर नहीं होती है सारी दुनिया उसे बुली करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम चैन ली को देखते हैं जिसके कमरे में एक छोटा लड़का आता है जो कि उसी के कमरे में उसके साथ रहता है। और ये दोनों हमेशा बुली का शिकार होते हैं क्योंकि इन दोनों के पास कुछ भी पावर नहीं है, और जितने भी यहाँ के सीनियर डिसाइपल हैं इन दोनों को परेशान करते रहते हैं। तब वहाँ पर एक सीनियर डिसाइपल आता है जो चैन ली से कहता है तुमने अभी तक सुबह से कपड़े नहीं धोए, मैंने कब से तुम्हें सारे कपड़े देकर गया था धोने के लिए। तुम्हें कपड़े धोने के बाद वहाँ पर जितनी भी टप रखी हुई है उसे भी भरना है, और ये सारा पानी पहाड़ पर जाकर लेकर आना होगा तुम्हें। जो काम शाम होने से पहले हो जाना चाहिए, अगर शाम होने से पहले ये ड्रम नहीं भरा तो देख लेना तुम्हारी
हालत बहुत खराब कर दूंगा मैं। चैन ली उससे कहता है इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूँ तो तुम हमेशा मुझ पर अपने काम डालते रहोगे। लेकिन वो डिसाइपल कहता है जूनियर को हमेशा सीनियर की बातें माननी होती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर चैन ली भी परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे ये काम करने के अलावा उसके पास दूसरा चारा भी नहीं था। और जब वो वहां से जा रहा होता है तब वो सीनियर डिसाइपल से ये कहते हुए जाता है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके सभी लोग यहाँ पर आएंगे जिन लोगों ने भी मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लिया है, इसलिए तुम्हें गेस्ट रूम को अच्छे से साफ करना है क्योंकि सभी वहीं पर ठहरने वाले हैं। अगर तुमने उसे साफ नहीं किया तो मैं इसकी भी सजा तुम्हें बहुत अच्छे से देने वाला हूँ। ये सुनकर चैन ली परेशान हो जाता है कि उसे तो दिन भर काम ही करना पड़ता है, इसलिए मैं जल्द से जल्द खुद को पावरफुल कल्टीवेटर बनाऊंगा जिसके बाद मैं सारे लोगों का सीनियर बन जाऊंगा। और जब मैं सीनियर बना तो मैं इन सभी को ऐसे ऐसे काम दूंगा कि जिसके बारे में ये लोग तो सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद वो छोटे बच्चे के साथ पानी भरने के लिए जा रहा होता है और वो दोनों आपस में बातें करते हुए उस पानी भरने के लिए चले जाते हैं। और जब चैनली पानी भर के वापस आता है तो उसे गेस्ट रूम को साफ करना होता है। तब उसे वहां पर कुछ और लोग भी दिखाई देते हैं जो सभी मिलकर गेस्ट रूम को साफ कर रहे थे। और ये लोग वही होते हैं जो अभी 3 महीने बाद चैनली के साथ उन मास्टर को बचाने और एम्परर को मारने के मिशन पर निकलेंगे। लेकिन तब चैनली को वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जीवी था और वो उसे पहली बार जब देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। पर उसे देखकर वो थोड़ा शर्मा भी जाता है कि आखिर मैं किस दुनिया में आ गया जहाँ पर सारे लोग तो टकले होते हैं और मुझे टकला होने के बाद जीवी के सामने खड़े रहने से शर्म आ रही है। तब ये देखकर जीवी जो होती है चैनली से कह रही है तुम तो यहाँ के एक मॉन्क हो और मॉन्क तो सारे ऐसे ही रहते हैं तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो। लेकिन तब वहाँ पर जो दूसरा डिसाइपल होता है वो चैनली का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि ये तो किसी काम का नहीं है, इसलिए चैनली उसे समझाने के लिए जाता है। लेकिन तब वहाँ पर कुछ और डिसाइपल भी आ जाते हैं जिनमें सबसे सीनियर डिसाइपल जैंग होता है जिसे सारे के सारे डिसाइपल अपना सीनियर ब्रदर कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पावर उसी के पास है। और वो यहाँ पर आकर दूसरे वाले डिसाइपल से कहता है तुम्हें चैनली के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए मेरे सामने उससे माफी मांगो। ये सुनकर जो डिसाइपल होता है चैनली से माफी मांगना शुरू कर देता है। ये देखकर चैनली जैंग का शुक्रिया करता है और उसका शुक्रिया करते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद चैनली अकेले में सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस दुनिया में कैसे आ गया, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, मैं यहाँ पर ठीक तरह से नहीं रह सकता, मैं खुद नहीं जानता ढंग से कि यहाँ के रूल क्या है। पर जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। एक बार मैं पावरफुल बन गया तभी शायद कोई रास्ता हो सकता है इस दुनिया से बाहर जाने का, उसके बगैर तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा रास्ता होगा इस दुनिया से बाहर चले जाने का। अब रात को चैनली जब सो रहा होता है तब उसके पास वो छोटा डिसाइपल आता है जो चैनली से कहता है क्या तुम नहीं जाने वाले मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन देखने के लिए? देखो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन कब का स्टार्ट हो चुका है, उसमें तो जीवी ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं पा रहा, वो एक ही अटैक के अंदर सारे लोगों को हराते हुए जा रही है, तुम्हें भी वहां पर चलना चाहिए, तुम्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन जब चैनली उससे कहता है तुमने मुझे तो सारी चीजें बता ही थी, अब मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा, इसलिए अब मैं नहीं जाने वाला वहां पर। जिसके बाद वो जीवी के बारे में ही सोचना शुरू कर देता है और खुद में कहता है एक दिन वो भी जरूर आएगा जब मैं खुद को भी पावरफुल बनाऊंगा और उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा ले पाऊंगा क्योंकि उसमें कमजोर डिसाइपल की कोई जगह नहीं है। इसके बाद हम उसी मिशन को देखते हैं जहाँ पर चैनली और बाकी सभी उस एम्परर को मारने के लिए आए थे। तब वहाँ पर जो मास्टर होता है उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तब वहाँ पर जीवी आ जाती है जो उस मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देती है और अपनी पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस मास्टर के ऊपर अटैक किए जा रही थी, जिसके सामने वो मास्टर तो ठीक तरह से टिक भी नहीं पा रहा था। लेकिन वो मास्टर भी इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला था, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जीवी के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। और अब इन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे, जिन दोनों का अटैक बराबर का ही लग रहा था। लेकिन तब भी जीवी अपनी पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ऐसा खतरनाक स्लैश अटैक उस मास्टर के ऊपर कर देती है कि वो मास्टर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सारे लोग हैरान और खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पर मास्टर से तो उनकी जान छूट गई। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।